नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारा जो पेशेंस है, धैर्य है किसी व्यक्ति के प्रति, वो उसकी लाइफ बदल सकता है। तो उसके लिए एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार एक कलिंग नाम का लुटेरा था। बहुत ज़्यादा चोरी करता था, गायों की हत्या करता था, बहुत सारे ज्ञानियों की भी हत्या करता था, सिर्फ लूटने की वजह से। तो एक बार वो एक बहुत ही धनवान राज्य में चला गया। वहाँ पे उसने देखा सब जगह सब संपन्न लोग हैं, खुश लोग हैं, और वहाँ पर एक कृष्ण जी का मंदिर था। मंदिर के ऊपर सोने का बहुत बड़ा कलश लगा हुआ था। तो उसने सोचा मैं इस कलश को चुराता। तो फिर वो मंदिर के अंदर गया। वहाँ उसने देखा एक मुनि बैठे हैं जो अपनी ध्यान साधना में लगे हुए हैं। तो उसने सोचा अगर मैं चोरी करूँगा तो ये मुझे रोक सकता है। तो उसने मुनि जी को अपनी चोरी में बाधक पाया। तो वो वहाँ गया, पहले सोचा पहले इनको मारता हूँ फिर मैं चोरी करूँगा। तो वहाँ गया, एक पैर उनकी छाती पे रख के, तलवार गले पे रख के बोला कि मुनि मैं तुझे मारने वाला हूँ। तो क्योंकि मुनि बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने अपने धर्म का पालन करते थे, और धर्म का पहला लक्षण है धैर्य रखना, बहुत ही पेशेंस के साथ रहना। तो उसने बहुत ही सौम्य भाव से उस लुटेरे से पूछा कि आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं, मैंने ऐसा क्या पाप किया है। तो उसने बोला कि तुमने कोई पाप नहीं किया, पापी तो मैं हूँ और मुझे चोरी करनी है, लेकिन तुम मुझे चोरी करने नहीं दोगे, इसलिए मुझे तुम्हें पहले मारना पड़ेगा। तो मुनि ने कहा कि तुम चोरी क्यों करना चाहते हो। तो बोले कि मैं चोरी करके धन लूट के अपने घर वालों का पेट भरूँगा। तो फिर मुनि ने कहा तुम जो उनका पेट भर रहे हो, ये पाप कार्य कर रहे हो, तो उसका फल सिर्फ तुम्हें मिलेगा या सब तुम्हारे सारे परिवार को। तो बोला सबको मिलना चाहिए, वो पाप की कमाई खा रहे हैं। तो मुनि जी ने बोला नहीं, तेरे कर्मों का फल सिर्फ तुझे ही मिलेगा, तेरे परिवार वालों को नहीं मिलने वाला। तो ये बात सुनकर डाकू भयभीत हो गया। बोला अरे मैं तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, और मैं चोरी भी करता और उसके लिए आपको भी मारता, ब्रह्म हत्या भी करता, ये तो और भी बड़ा पाप है। तो उसने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो मुनि ने कहा अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तुम्हारे अंदर जो सौम्यता थी मैंने सिर्फ उसको जगाया है अपने धैर्य से, क्योंकि मैंने धैर्य रखा और मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है। हर कण में अगर भगवान है तो तुम्हारे अंदर भी भगवान है। अगर मैंने उसे थोड़ा सा भी अपने स्वभाव से जगाने की कोशिश की तो वो शायद जग जाए। और तुम्हारे भी अच्छे संस्कार रहे होंगे पिछले कर्म में, इसलिए तुमने मेरी सिर्फ एक बात का तुमने और मेरे व्यवहार को तुमने देखकर अपना मन बदल लिया। तो इस तरह से अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप सामने वाले को ये महसूस करा सकते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, और आप इसे बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेशेंस से किसी भी इंसान की, इतने बड़े जैसे डाकू की लाइफ चेंज हो गई, वो अच्छे काम में लग गया, और तो हम भी लग सकते हैं। फिर उस डाकू ने पूछा कि मैंने इतने बड़े बुरे काम किए, अब तो मेरी गति बहुत ही बेकार होगी। तो मुनि ने कहा नहीं, जो इंसान अपनी गलती मान के सही रास्ते पे चलने लग जाता है तो उससे बड़ी उपलब्धि तो हो ही नहीं सकती। अगर एक लुटेरा इतनी मेहनत से लूट कर रहा था, अगर वो अच्छा बन जाए तो वो अच्छे कार्यों में लगेगा, तो भी तो वो बहुत ही उनको मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छे काम कर सकता है ना। तो वो उससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी तुम्हारे लिए कि तुमने अपनी गलती को मान लिया। आजकल लोग की सबसे बड़ी भूल यही रहती है कि वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब वो अपनी गलती को मानते नहीं हैं तो वो अच्छे कार्यों में नहीं लगते, क्योंकि उन्हें लगता है जो वो काम कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी गलती को मान लेना चाहिए जब भी हमें मौका मिले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।